ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या हैं, कैसे बनते हैं और हमारी जिंदगी में क्या काम करते हैं? लेट्स गो टू नो दिस। अब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डेफिनेशन लिखूंगा। Grignard reagent is an organometallic compound that possesses a bond between carbon and magnesium. ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन किसी भी मेटल के साथ जुड़ा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, यहाँ पर कार्बन मैग्नीशियम मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का एक एग्जांपल है। अब ऐसे तो नहीं है कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सिर्फ एक ही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और भी है एग्जांपल। जैसे अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता नहीं चल रहा कि कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से एटम्स इसमें मौजूद हैं। अगर हम डाइमिथाइल जिंक को देखें तो सिंपल कि 2 मिथाइल ग्रुप्स के साथ एक जिंक मेटल जुड़ा हुआ है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इस नाम के पीछे क्या कहानी है? अगर जानना है तो इंतजार करना पड़ेगा। विक्टर ग्रिग्नार्ड एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसने इस रिएजेंट, इस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को बनाया। इसी के नाम पर इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा गया, और 1912 में इन भाई साहब को नोबेल प्राइज भी मिला था इस कारनामे की वजह से। तो हाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड, लेट्स सी। तो जब हम मैग्नीशियम और अल्काइल हैलाइड्स को एक साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन इस रिएक्शन के बीच में एनहाइड्रस ईथर जरूर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि अगर एनहाइड्रस ईथर ना हो तो यह रिएक्शन नामुमकिन है। यहाँ पर एक पॉइंट जरूर याद रखें, अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल ग्रुप बहुत बड़ा ना हो। जब अल्काइल ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा, मिथाइल इथाइल, ये तो छोटे ग्रुप से, लेकिन जब हम हेप्टाइल, हेक्साइल और हेप्टाइल पर जाएंगे तो ये बहुत बड़े अल्काइल ग्रुप्स बन जाएंगे। So larger the alkyl group, more difficult to make Grignard region। ये एक तो ये पॉइंट, और दूसरी ये पॉइंट के हेलोजन एटम भी ग्रिग्नार्ड रीजन की फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। जैसे कि आयोडीन बहुत इजीली, अगर अल्काइल हैलाइड्स के साथ हैलाइड आयोडीन हो तो बहुत आसानी से हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन बन जाएगा। फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, और ऐसे साइकिल चलती जाएगी। तो बढ़ेंगे आखिरी सेक्शन की तरफ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होते हैं। Grignard reagent is considered to be starting material for various organic compounds. For example, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो हमने पाया अल्केन, लेकिन ये सारा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होगा। और जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईस्टर के साथ रिएक्ट करेगा तो कीटोन बनेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, और ये रिएक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर इसलिए क्योंकि कार्बन और मैग्नीशियम के बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है अपने पास, तो कार्बन माइनस साइन शो करता है। और इसीलिए कभी कभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और कभी कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कर लेता है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी कमेंट में लाजमी पूछे, अगर नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए तो वही बताएं, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।